आफ्ताब अहमद साहब हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, मैं अख्तरुल ईमान, जनाब आदिल हसन एडवोकेट यूथ प्रेसिडेंट और नेशनल स्पोक्समैन भाई रंजीत राणा साहब स्टेट सेक्रेटरी MIM यहाँ पर मौजूद। प्रेस के बंधुओं, हमने असल आप लोगों को आज दावत इस बात के लिए दी है कि नीतीश कुमार जी जो आपने वादा किया था कि हम कम्युनलिज्म को, करप्शन को और क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के राज में आज क्राइम बेइंतहा माने आसमान पर पहुंचा हुआ है। करप्शन की तो गंगा बह रही है। अभी हालिया घटना है, इस किस्म की घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में अक़लियतों को डराने और धमकाने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों की गर्दन कटवाकर कहीं न कहीं से कम्युनल वोट को एकजुट करने के लिए बीजेपी के राज्य में होती है। लेकिन अभी की घटना है 3 दिन पहले की, जो अभी जाकिर कुरैशी की निर्मम हत्या कर दी गई है वो छपरा में, और वो हत्या कर दी गई है 8-10 की भीड़ ने, और जो जटीला नौजवान है और ये समझकर कि मुसलमान है बदन उठा के फिरता है, इसी बात पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दी गई। और अफसोस इस बात का है कि उसके यहाँ जिनके यहाँ मॉब लिंचिंग हुई, कोई जिम्मेदार अक़लियती उमूर के वजीर गए, मगरमच्छ के आंसू बहाकर आ गए। लेकिन मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब नया BNS में ये प्रावधान लाया गया है 103(2) लगेगा उस पर, जहाँ 5 आदमी से अधिक अगर किसी को घेर कर मारता है, उसके ज़ात और मजहब या दूसरी शनाख्त की बुनियाद पर उसको मारा जाता है, वो मॉब लिंचिंग के जुमले में आता है। लेकिन वहाँ के SP ने हुकूमत के दबाव में या सरपसंदों का साथ देकर वहाँ पर 103(1) लगाया है, जो आमतौर पर मर्डर का केस है। 103(2) की धारा उस पर लगाई नहीं गई है। हमारा सबसे पहले मुतालबा ये है कि वहाँ चूंकि भीड़ ने मारा है और उसका वहाँ का बाकायदा वीडियो फुटेज है जो पुलिस वालों को भेजा गया है, उसमें 7-8 नौजवान हैं जो बांध कर इसको पीट रहे हैं। उसके बावजूद भी 103(2) का धारा उस पर नहीं लगाया जाना, ये कहीं न कहीं से सरकारी तौर पर मॉब लिंचर्स को कहीं न कहीं सपोर्ट करना है और अक़लियती के लोगों को दबाना है। हम लोग का मुतालबा ये है 103(2) की धारा उस पर लगाई जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को दिया जाए, और जिन लोगों ने उसकी मॉब लिंचिंग की है उनको सजाए मौत दी जाए। और फौरी तौर पर वहाँ मामला ये है कि वज़ीर आला को जाना चाहिए। अरे वज़ीर आला, आपने कहा था मुख्यमंत्री जी, यह आपके कैरेक्टर की बुनियाद है कि आपने क्राइम को, कंट्रोल को, कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। ये कम्युनलिज्म भी है और ये बड़ा क्राइम है, और आप वहाँ तक अभी तक नहीं गए। आपका बड़ा पुलिस का ऑफिसर स्टेट लेवल का वहाँ पर कोई नहीं गया, और उल्टे वहाँ के चंद नौजवानों ने, गांव मोहल्ले के, उनका नाम पता नहीं कौन लोगों ने सड़कों पे टायर जला दिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने उन लोगों पर मुकदमा करके प्रशासन के लोग, उनको अनुमंडल पदाधिकारी उन लोगों को धमका रहे हैं। ये कहाँ से हो गया कि जिनके घर में कत्ल हुआ उन्हीं को धमकाने का काम कर रहे हैं? ये मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि अपोजिशन का लीडर, जिनका वो गृह जिला है गोया, भले ही लालू जी गोपालगंज के हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का पूरा राजनीतिक सफर को जो तवानाई मिली है वो छपरा से मिली है। वहाँ आपकी बेटी इलेक्शन लड़ी है, वहाँ अब तक अपोजिशन लीडर के लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? जाना चाहिए उनको। हम लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अपोजिशन के लीडर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, और मैं DGP से मुतालबा करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से मुतालबा करता हूँ, चूँकि होम को आप देख रहे हैं, ये 103(2) का दफ़ा लगाकर उन तमाम सरपसंदों को आप जेल भिजवाएं और उन पर कत्ल का मुकदमा चले और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दूसरा मामला ये है कि पूरे बिहार में कहीं न कहीं अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। अभी बेगूसराय के साहबपुर कमाल में एक सरपसंद है, वो गोलियां 50 फायरिंग उसने की। क्या कर रही है पुलिस? क्यों सरपसंदों के सामने में पुलिस ने घुटना टेक दिया है? और वहां पर इश्तियाक नाम का एक लड़का जो जख्मी हुआ है, और कुछ नहीं, बाग में ठंडे में था, अपनी दबंगई दिखाने के लिए उसने पूरे तौर पर अपने बंदूक को लहराते हुए वो किया है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये वाकया बिहार में क्यों हो रहा है? क्या अक़लियतों का जानो माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? क्या मुसलमानों का खून बहाकर आगे के इलेक्शन की तैयारी हुकूमत कर रही है? इन तमाम तर मामला का जवाब हम लोग हुकूमत वक्त से चाहते हैं, और अपोजिशन के लीडर से हम गुजारिश करते हैं कि आपने कहा है कि आपने दलितों के, पिछड़ों के, अक़लियतों के हमदर्दी की बात कही है, लेकिन दोनों जगह
जो अक़लियतों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण सलूक हुआ है, आपको फ़ौरन जाना चाहिए और ये कौन बदमाश लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए कि कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो ये नहीं है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मादरे वतन के लिए हमारी एक ज़िंदगी नहीं 100 ज़िंदगी लगे और इनकी सरहदों की हिफाजत करते हुए अगर हम शहीद हो जाएं तो हमारी सबसे अच्छी ज़िंदगी होगी। अभी बिहार के 2 सपूत, एक हमारा एक का नाम है राम बाबू सिंह जो सिवान के रहने वाले हैं, और मोहम्मद इम्तियाज़। कल हम लोग देर हो गए, कुछ अर्जेंसी हो गई, हम लोग सिवान नहीं जा सके, जाते जाते रास्ते से वापस आए हैं, हम लोग करीब हो जाएंगे। ये दोनों शहीद हुए या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। एक तो ये है कि जब इनकी लाशें आई तो भारत को माँ कहने वाले, भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रपिता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज़ रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। तो आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोगों को मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली है कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और शहीद का दर्जा, अब राम बाबू के बारे में कह रहे हैं कि वो डाक ले जा रहे थे। अरे वार पीरियड में कोई भी करता था, अगर हमारे फौज का कोई जूता भी सीता था, मारा गया हो, उसमें वो शहीद है। शहीद की कल्पना क्या? दुश्मन की गोली से मारा जाए तब शहीद? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अगर कोई पहाड़ में दब जाए वो शहीद नहीं है? ये सारे लोग शहीद हैं, ये सारे लोगों का बलिदान हुआ है। इन लोगों के नाम से वीर चक्र भी दिया जाए मरणोपरांत, और ये हम लोगों का मुतालबा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हेट्रेड बढ़ रहा है, और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया शाहपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती।